1 अप्रैल 2026 से सिर्फ कैलेंडर नहीं बदलेगा, बल्कि आपकी सैलरी स्लिप और टैक्स फाइल करने का दशकों पुराना तरीका भी इतिहास बन जाएगा। इतना ही नहीं, अब फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर जैसे उलझाने वाले शब्द खत्म होने जा रहे हैं। अब सिर्फ एक टैक्स ईयर होगा। लेकिन क्या ये बदलाव आपकी जेब में ज़्यादा पैसे छोड़ेगा या फिर टैक्स का बोझ और बढ़ा देगा? नमस्कार, मैं प्रिया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। नए फाइनेंशियल ईयर शुरू होने के साथ ही 1 अप्रैल से नया आयकर अधिनियम यानी न्यू टैक्स लॉ 2025 लागू होने जा रहा है। सैलरी टैक्स पेयर के लिए ये एक बड़ा बदलाव है, जिसमें एचआरए, सैलरी स्ट्रक्चर और टैक्स डिडक्शन समेत कई बदलाव हो रहे हैं। इस बदलाव के पीछे सरकार का मकसद दशकों से ज़्यादा जटिल हो चुके टैक्स सिस्टम को सरल बनाना है। सैलरी वाले कर्मचारियों के लिए मकान किराया भत्ता यानी एचआरए टैक्स बचाने के लिए सबसे खास साधनों में से एक माना जाता है, लेकिन एक व्यवस्था के तहत इसमें एक खास तरह का बदलाव किया गया है। बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद और अहमदाबाद जैसे शहरों को अब 50% एचआरए छूट का लाभ मिलेगा, जिससे वे महानगरों के समान लाभ पा सकेंगे। लेकिन वहीं दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों को 40% तक ही एचआरए के तहत टैक्स डिडक्शन का लाभ दिया जाएगा। ये बदलाव अर्बन सैलरी एम्प्लॉय के लिए खास है, क्योंकि इससे तेज़ी से डेवलप हो रहे शहरों में सैलरी स्ट्रक्चर की टैक्स क्षमता में बढ़ोतरी हुई है। कंपनी एचआरए के नए नियम को लागू करने के लिए सैलरी को फिर तय कर सकते हैं, जिससे नई व्यवस्था के तहत सैलरी स्ट्रक्चर ज़्यादा किफ़ायती हो सकता है। नियोक्ता द्वारा दिए जाने वाला मेडिकल लोन पर छूट की सीमा को 20,000 से बढ़ाकर 2 लाख करने का प्रस्ताव है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी वित्तीय नियोजन में अतिरिक्त राहत मिलेगी। सबसे खास बदलाव में से एक बच्चों से संबंधित खर्चों के लिए दी जाने वाली छूट में बढ़ोतरी की गई है। बच्चों की एजुकेशन अलाउंस अमाउंट बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह और प्रति बच्चा कर दिया गया है, जो पहले 100 रुपये था। इसी तरह हॉस्टल अलाउंस भी बढ़ाकर 9,000 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा कर दिया गया है, जबकि पहले ये 300 रुपये था। ये खास बदलाव का संकेत है, खासकर मिडिल क्लास के सैलरी परिवारों के लिए, जहां शिक्षा खर्च घरेलू बजट का एक बड़ा हिस्सा होता है। इस कदम से वे डिडक्शन जो पहले नहीं थे, अब टैक्स बचत में शामिल हो चुके हैं। नए कानून के तहत किए गए स्ट्रक्चरल बदलावों में फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर को एक ही टैक्स ईयर में बदल दिया गया है, जिसे अप्रैल से मार्च तक की 12 महीने की अवधि के बीच माना जाएगा। इस बदलाव से टैक्स फाइल करना आसान हो गया है। खासकर पहली बार टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों के लिए ये कन्फ्यूज़न दूर हो चुका है। इसके अलावा सरकार ने उपयोग में सुधार लाने और दिक्कतों को कम करने के उद्देश्य से आयकर रिटर्न यानी आईटीआर डॉक्यूमेंट्स को नए सिरे से डिज़ाइन करके जारी करने की योजना बनाई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट 2026 स्पीच में ऐलान किया कि आयकर अधिनियम 2025 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, लेकिन टैक्स स्लैब अनचेंज रहेंगे। नए कानून के तहत 2025-26 के टैक्स स्लैब फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में कमाए इनकम पर लागू होंगे। नए नियमों से कुछ अनुपालन आवश्यकताओं में भी ढील दी गई है। वाहन खरीद और कैश जमा जैसे लेन देन में अनिवार्य पैन नंबर बताने की सीमा बढ़ा दी गई है, जिससे छोटे लेन देनों का बोझ कम हो गया है। साथ ही कैपिटल मार्केट में नियामक निगरानी को मजबूत किया गया है। वहीं स्टॉक एक्सचेंजों को अब ये काम करने होंगे। 7 सालों तक ऑडिट ट्रेल बनाए रखें, लेन देन के रिकॉर्ड को हटाने से रोकें, संशोधित लेन देन पर मंथली रिपोर्ट जमा करें। इससे ट्रांसपेरेंसी में सुधार होगा और निवेशकों के हितों की रक्षा होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18।